शैलेंद्र यादव को विगत 2 बार लगातार विधायक के द्वारा धमकी दिया गया था और बदला लेने की भावना से इसको ये वीडियो बनाया जा रहा है। सोचे समझे रणनीति के तहत ये वीडियो बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा। बहुत सारे विधायक तो गाँव की है, विधायक भी बाल खींच कर पकड़ कर पीटा है करके बोला है। अभी बहुत गंभीर अवस्था में थी, अभी भी वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। भरा था ना, कौन भेजा बोलना? साला चाकू दिखाता है, हाँ? साला ब्लड आया उसका भी। बेटा बहुत दिन में पकड़ में हंसते हैं और कितना 5 साल राजनीति कर रहे हैं तो सबो राजनीति अभी एक दिन में निकल ही अभी। बोलना कौन भेजा यहाँ पे? कौन भेजा है? तो यहाँ जग मराने आया है, हाँ? जग मराने यहाँ आया है, बता चाकू लेके। अरे क्यों आया बता पहले, क्यों आया यहाँ पे? याद रखो बीमार खत्म करना है। कौन भेजा बता? कौन भेजा? कौन भेजा बता जल्दी। नमस्कार, मैं हूं नागिनी निषाद। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। अभनपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत बेंद्री, जो कि वर्तमान विधायक इंद्र कुमार का गांव है, और वहां के उप सरपंच में आत्मघाती हमला हुआ है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से दहशत का माहौल है कि जो है पहली बार इस प्रकार की घटना जो है अभनपुर क्षेत्र में देखने को मिला है, वो भी विधायक के गांव में। और बताइए ये जा रहा है कि जहां विधायक का गांव है ग्राम पंचायत बेंद्री, वहां के उप सरपंच शैलेंद्र यादव के ऊपर जो है लाठी डंडे से हमला किया गया है। और इस मामले को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र यादव जी के परिजन, उनकी पत्नी मौजूद है। जी भाभी, क्या है उस दिन की घटना, कैसे हुई बताएं। हाँ, उस दिन ना संडे को हम लोग छठी के कार्यक्रम में गए थे। मेरी ननद की उसकी ससुर का हो गया था, तो हम लोग 4:30-5 बजे करीब आए। उसके बाद क्या खाना पीना बनाए, खाए थे। उसके बाद वहीं पर घर के 2 कदम प्याले में चेतन साहू के यहाँ छठी का कार्यक्रम था, तो वो छठी में वहीं मौजूद था। 11 बजे तक था, तो यही पास में तो आ जाएंगे करके हम लोग सो गए। उसके बाद ना वहीं छठी हो रहा था, उसका लड़का आया विनय कुमार साहू, और वो मेरे को बताया, मतलब दौड़ते हुए आया, भाभी क्या बोलते हैं, भाई को वहाँ कुछ लोग मारपीट कर दिए, बहुत सारा ब्लड बह गया है, आप लोग जल्दी जाओ, चलो, ऐसे करके वो बहुत भागते हुए आया। फिर मेरे परिजन को उठाते हुए करीब 10-15 मिनट लग गए। तो मेरे देवर वहाँ पर गए घटनास्थल पर। तो कहाँ पे था ये? मतलब जो है चेतन के घर जो बता रहे जिनके छठी के लिए गए हुए थे। हाँ। और जहाँ पे उनका घर कैसे, मतलब किस टाइप का लोकेशन कुछ बता सकते हैं? उसका ना चंदू चॉइस सेंटर है ना, उधर पर छठी की तरफ से इधर आते हैं तो उसी तरफ थोड़ा ऐसे गली सकरा गली है, वहीं पे बहुत सारे लोग थे। तो मेरे देवर उठकर वहीं पर गए। हाँ, तो वहाँ पर पूछे कि कहाँ है मेरा भाई करके, तो वो लोग बोले 112 उठाकर ले गए करके। तो हम लोग ना तुरंत कहाँ ले गए करके, तो अभनपुर अस्पताल ऐसे करके बोले। तो हम लोग पहुँचे अभनपुर अस्पताल में। तो मेरे पति बहुत खून से लथपथ था, एकदम बेसुध था। उसी वक्त ना वहाँ का पुलिस आया था वहाँ पे बयान लेने के लिए, तो थोड़ा करा रहा था और दे रहे थे बयान, है ना। तो उसके बाद उसको रिफर कर दिए मेकाहारा में। तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी, तो मैं यहाँ MMI प्राइवेट हॉस्पिटल में ला के एडमिट थी, है ना। एडमिट करने के बाद मैं तुरंत 3 बजे राठी थाना पहुँची रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो वहाँ पहुँची तो वहाँ विरोधी पक्ष के लोगों को लेकर TI वो अभनपुर गया था मुआवजा दिलाने के लिए। तो 2 घंटे तक मैं वहाँ वेट की। उसके बाद जब आया ना TI, तो मैं बोली घटना तुम्हारी बताइए ऐसे। तो वो बोले मरीज है जिसके साथ में हुआ है वो पीड़ित, उसको ठीक होने दो, होश आने दो, उसके बाद क्या कर मैं खुद जाऊंगा और बयान लिखूंगा, उसके बाद रिपोर्ट लिखूंगा करके वो नहीं लिखी। फिर मैं घर आ गई। उसके बाद हॉस्पिटल आई थी, है ना। तो मेरे पति बहुत गंभीर अवस्था में थे, अभी भी वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसकी हालत अभी बहुत ही। ये आप जो बताया है कि विरोधी पक्ष मतलब क्या है,
थोड़ा बता सकते हैं विरोधी कि पक्ष वो पुलिस को थोड़ा बयान दे रहे थे ना, उसी समय में पहुंची। कौन कौन थे विरोधी पक्ष में, क्या है हाँ। कि स्पष्ट बताएं तो तो। उसको जब वो बता रहे थे हाँ। होश आया ना, तो मैं किसी के घर में पाया गया हूँ और बहुत सारे लोगों की आवाज आ रहा था ऐसे करके, है ना। तो वो मिला तो चंदू साहू के यहाँ मिला। चंदू साहू। हाँ, चंदू साहू के यहाँ मिला वो। हाँ, और बता रहे थे वहाँ की वहीं पर हाथ पर बांध कर उसको बहुत मारपीट गाली गलौज किया है हाँ। करके। अच्छा, ये बताएं आप। हाँ, ये बताया। जी, और कौन कौन लोग थे, क्या थे, कुछ बता सकते हैं क्या हाँ, आप कुछ नाम बताए मेरे जी, को। जी। जब होश आया ना तब जी, जी। पूछी तो बताया। हाँ, चंदू साहू के घर में था हाँ। कौशल कुमार साहू, जो अभी वर्तमान में सरपंच है, उसका नाम बोले। हाँ, हाँ। और टीकम देवांगन जो शिक्षक है, ये शिक्षक उसका नाम है। बताए। और खुद सरपंच वहाँ मौजूद था, मेरे बाल पकड़ कर खींच कर मारे हैं करके भी बताए। हाँ, हाँ। हाँ, और बहुत सारे लोग थे ऐसे हाँ, करके बताए। हाँ, जिसका आवाज़ पहचाना हो उसको बता रहा हूँ करके। जी, जी। हाँ, और तो अभी जो है अब जो आपके यहाँ पतिदेव जी सलीम जी का स्थिति कैसी है, अभी बता सकते अभी हैं बहुत क्या? गंभीर है, जी। बहुत नाजुक है स्थिति उसकी। हाँ, हाँ। हाँ, बहुत गंभीर है। इससे पहले भी आपके जो है गांव में या फिर कुछ मामले को लेकर विवाद या कुछ हाँ, स्थिति बनी हुआ हुई था ना, थी हुआ क्या? था। किस प्रकार की बता सकते हैं क्या? जैसे कि अब चुनाव होता है ना, तो चुनाव में चुनाव डालने के लिए जाते हैं वो उस रूम में। हाँ। अब जो वो विधायक के रूप में खड़ा था उसको अंदर में नहीं रहना था, तो उसी को बोल रहे थे कि आप चुनाव के लिए लड़ रहे तो आपको अंदर में नहीं रहना, बाहर निकलो सब। इंद्र कुमार साहू जो वर्तमान विधायक है। हाँ, वर्तमान में विधायक है उसको। हाँ, हाँ। वो तो प्रत्याशी है, तो आपको अंदर में नहीं रहना है, बाहर में रहना है, ऐसे करके बोल दिए। तो हाँ, तो बहुत दादागिरी करता है, बहुत राजनीति करता है। एक बार मेरे को विधायक बनने दो, फिर तेरे को देख लेता हूँ करके धमकी दिया। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग भी सुने। अच्छा, हाँ, ये सबके सामने ऐसा कहा हाँ, गया? सबके सामने धमकी दिया उसको, एक बार विधायक बनता हूँ फिर तेरे को देख लेता हूँ करके। क्या लगता है किनका षड्यंत्र हो सकता है आपके पति की? हाँ, षड्यंत्र हो सकता है, हाँ, हाँ। क्योंकि ये लोग पहले से धमकी दे दिए थे, हाँ, हाँ। है ना। धमकी दिए थे, उसके अनुसार लगता था मेरे को ये लोग पहले से षड्यंत्र, मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाई है वो लोग जो बताए। क्या लगता है हाँ। आपको मेरे पति चोरी है, चोरी करने गया है? हाँ। और वो बता रहा है कि चोरी करने गया है, सामने से दरवाजा खटखटाया, चंदू के पिताजी दरवाजा खोले, इसको झापड़ में दिया, फिर उसके अलमारी से पैसा निकाला। क्या आप लोगों को लगता है कि वो चोर चोरी करने जाएगा तो मेन दरवाजे से जाएगा, या फिर उसकी मौजूदगी में उसके अलमारी से पैसा निकालेगा? और तो अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं आपके पति की हाँ, ये सलीम जी आरोप के ऊपर, लगा रहे मतलब हैं ये मेरे पति। चोरी करने गए हाँ, थे? चोरी करने गया था। क्या चोरी करने गए थे, ऐसा कुछ बताओ। और जब मैं पीआई के पास गई थी ना हाँ, हाँ। रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो पीआई बोला, मैं जब वारदात के समय पहुंची, वारदात हुआ वहाँ पर पहुंचा था ना, तो शैलेंद्र यादव बेहोश पड़ा था और वहाँ पर पैसा भी बिखरा पड़ा था करके वो पीआई खुद बोल रहा था। भाई मैं कल परसों गई थी ना रिपोर्ट लिखाने के लिए, नहीं लिखा, मेरे को डांट फटका कर दे दिए और बोले थे कि ये चंदू और उसके पिताजी के बारे में लिखवाओ। वो लोग लिखवाए हैं, तो जो सही नहीं है उसके बारे में मैं कैसे लिखवाऊँ? वो लोग मनगढ़ंत कहानी बनाकर लिखवा दिए हैं, हाँ, हाँ। उसके हिसाब से लिखा। तो मेरे पति के साथ में जो एक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा व्यक्ति, हाँ, हाँ। वो झूठ थोड़े बोलेगा, है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हाँ। मेरे पति को न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या क्या कहा गया है आप लोगों को? मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए गई थी ना, तो बिल्कुल साफ मना कर दिए, नहीं लिख पाए। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। जी। हाँ। जिस प्रकार से उस वीडियो में आपने देखा, आपको क्या लगता है वीडियो को देखकर? वीडियो पे देखकर लगा कि वो लोग बोले थे चाकू पकड़ कर गए हैं, इतना पीटा, बहुत ज्यादा पीटा है। और उस वीडियो में मैं देखी वो बेहोश की स्थिति में है, तो क्या लगता है कि वो बेहोश की स्थिति में है तो उसके हाथ में चाकू पकड़ा रहेगा या उसको मारते हुए फेंका गया होगा, है ना। तो ये षड्यंत्र है ना। उसके हाथ में चाकू पकड़ा दिया था उसको फंसाने के लिए, ये सही नहीं लगा मेरे को। और वीडियो में इतना गंदा गाली दे रहे थे कि 5 साल तक बहुत राजनीति किए हो, आज पकड़ में आए हो, बहुत दिनों के से तुम लोग तेरा वो कर रहे थे, ऐसे करके बहुत गंदा गाली दे रहे थे, उसको पीट भी रहे थे। अच्छा, ये जो लोग हैं ये गांव के ही लोग हैं या फिर किसी राजनीतिक पार्टी या कौन लोग थे ये लोग? गाँव के लोग हैं, गाँव के हैं, जो नाम बता रहे हो तो सबको गाँव के। कौशल सरपंच है और टीकम देवांगन वो शिक्षक कर्मी है, चंदू रोजगार सहायक है और बहुत सारे, और विधायक तो गांव की है। विधायक भी बाल खींच कर पकड़ कर पीटा है करके बोला है। अच्छा, विधायक विधायक वर्तमान क्षेत्र के विधायक इंद्र कुमार साहू जी,
वो विकास करने के लिए थोड़े बना है, बदला लेने के लिए बना है। हाँ, मतलब बाल पकड़ के मारे ऐसा है? पकड़ कर खींच कर मारे हैं करके बताए हैं। अच्छा और शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए। और जब मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए गई थे ना, वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, उसके बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसको देखते हुए मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र यादव जी की धर्मपत्नी, जिन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी। जैसे कि आपने इस पूरी खबर में सुना, एक वीडियो चला जिसमें अंत में विमल जी का नाम आता है। विमल, आखिर विमल कौन है? आज हमारे साथ विमल है। इतनी बड़ी घटना में विमल का नाम आ रहा है, तो हम जानते हैं कि विमल जी, जो वीडियो में हमने देखा और सुना कि अंत में आपका नाम आ रहा है, क्या है लिंक इसमें, आपको बता सकते हैं क्या? बिल्कुल जी। ये जो वीडियो जो जारी हुआ है, ये सोचे समझे रणनीति के तहत ये वीडियो बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा। और वो लोग, ये घायल व्यक्ति, आप समझिए, घायल व्यक्ति को हथियार पकड़ाना हाथ में और उसको ये बोलना कि विमल साहू का नाम लो, विमल साहू का नाम लो, ये सोचे समझे रणनीति है और फंसाने की रणनीति है। शैलेंद्र यादव जो लगातार 3 बार का वार्ड पंच है और वो गांव का सेवा कर रहे हैं, वो व्यक्ति किसी के घर चोरी करने जाए ऐसा मेरे प्रतीत नहीं होता। और ये आवाज जो दिख रहा है, जो सुनने को मिलता है गांव में, है ना, ये सरपंच, वर्तमान कार्यवाहक सरपंच कौशल साहू और वर्तमान विधायक इंद्र कुमार साहू का आवाज होना प्रतीत होता है। और ये पूर्णतः पूरा ये सोचे समझे रणनीति है। और साथ ही साथ शैलेंद्र यादव को विगत 2 बार लगातार विधायक के द्वारा धमकी दिया गया था और बदला लेने की भावना से इसको ये वीडियो बनाया जा रहा है। वो जो जिनके यहाँ चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं लोग, वो आखिर कौन है, कैसे है, उनकी स्थिति है, क्या है, कुछ बता सकते हैं? वो गरीब आदमी है, उसके यहाँ कहाँ कैसा चोरी कर लेगा? और एक जनप्रतिनिधि इतना बड़ा चोरी कर लेगा ऐसा मेरे को नहीं लगता। ये अगर मतलब चोरी की नीयत से नहीं गया है, वो खुद मकान तोड़ा हुआ है, उसके घर में क्या रहेगा, कैसा चोरी नहीं कर पाएंगे जी, है ना, चोरी की नीयत से गया होगा ऐसा मेरे को। तो किस प्रकार से व्यवहार किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से सर मेरे को जानकारी मिला रात ही में कि शैलेंद्र यादव को बहुत ज्यादा मार पीट कर रहे हैं वहां पर ऐसा करके, तो मैं वहां मौजूद मौका स्थल पे गया, है ना, रात ही के समय गया। तो उस समय जब मैं गया तो शैलेंद्र यादव वहां मौके में नहीं था। पुलिस प्रशासन के द्वारा 112 के द्वारा उसको अभनपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसी समय टीआई साहब आए, तो टीआई साहब को बोला, साहब ये बहुत ज्यादा उस सरपंच को मारपीट कर रहे हैं। तो टीआई साहब बोले कि उसके घर में चोरी करने गए हैं तो मार खाएगा ही, ऐसा बोल दिया। उसके बाद में हम लोग अभनपुर गए तो शैलेंद्र यादव को देखने। तो शैलेंद्र पुलिस वाले का ये कहना है कि अगर वो वहाँ गए हुए थे तो मार खाए। हाँ, मारा उसको। किसी घर में जाएगा रात में तो मार खाएगा। तो ये मार सकते हैं, मतलब उनका ये ऐसा सोच है ना। तो हम लोग अभनपुर गए, तो अभनपुर में इसका हालत देखे तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि एकदम दयनीय हालत, जानलेवा हमला हुआ उसके, एकदम दयनीय हालत था। तो अभनपुर हॉस्पिटल वाले उसको मेकाहारा के लिए रिफर बनाए। तो हम लोग स्थिति देख के हम एमएमआई में ले गए। एमएमआई में ले जाने के बाद में, भर्ती करने के बाद में हम लोग थाना आए, अभनपुर, सॉरी राखी थाना में आए। तो राखी थाना वाले बोले अभी इलाज कराओ, भी ये नहीं करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे करके ऐसा बोला। तो फिर हम लोग वापस आ गए। फिर दूसरे दिन गए तो अभनपुर थाना, राखी थाना वाले बोले कि जांच करेंगे, जो जिसके यहाँ गए उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर देंगे, ऐसा टीआई साहब बोले। क्या लगता है इस पूरे प्रकरणों को लेकर आपको? ये साजिश है, पूर्णतः फर्जी है, गलत ढंग से शैलेंद्र यादव के खिलाफ साजिश रच के उसको बदला लेने की दृष्टिकोण से ये
किस चीज को मतलब जिसमें वीडियो में कहा जा रहा है कि 5 साल तक आपने जिस प्रकार से बताया? हाँ, राजनीति बदला हाँ, है, हाँ, राजनीति बदला है। हाँ, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे को ऐसा लगा कि 5 साल बहुत ज्यादा आपने अति किया, ऐसा करके शब्द बोल रहे थे। और साथ साथ विमल को भी फंसाओ। जी हाँ, ये जो शब्द जो बोल रहे थे, विमल भेजा ऐसा बोलो करके, वो बोलने की स्थिति में नहीं था, मगर वो इस टाइप का माहौल बना रहे थे कि विमल के द्वारा भेजा हुआ शैलेंद्र यादव उसके यहाँ गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी क्या प्रशासन से आप लोग क्या मांग चाहते हैं शैलेंद्र जी की? मैं चाहता हूँ कि शैलेंद्र यादव को न्याय मिल जाए, उसके परिवार को न्याय मिल जाए। मैं चाहूंगा जो वीडियो जो वायरल किए हैं उसको, ये वीडियो कहाँ से वायरल? आप ही के गांव से वायरल? कौन? हाँ, गांव से जो वही लोग बनाए हैं, जो मारे हैं वही लोग वीडियो बना के वही लोग वायरल किए हैं। तो मैं चाहूंगा शासन प्रशासन से कि उस वीडियो का अच्छा ढंग से जांच पड़ताल हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। जी विमल जी, परिवार वाले और आपको जानकारी किस प्रकार से हुई, ये बता सकते हैं कि आप? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। मेरे को जानकारी मिला कि मारपीट हो रहा है, शैलेंद्र यादव को ऐसा मारपीट हो रहा है करके मेरे को जानकारी मिला। तो मौके में मैं गया, तो मैं पुलिस वाले को बोला कि अगर सर ये उसके यहाँ गए हैं, चोरी करने गए हैं, तो उसके घर वाले को ये खबर क्यों नहीं किए? खबर करना चाहिए था। पुलिस वाले बाहर से उसको 112 में ले जाके अभनपुर ले गए, ये संदेह के दायरे में आता है। पहले उसके यहाँ गए तो उसको जानकारी देना चाहिए था, घर वालों को, घर परिवार को जानकारी देने के बाद में हॉस्पिटल ले जाना था। घर परिवार वालों को बताया नहीं है, घर वालों को बताया। विमल साहू जी जिन्होंने अपनी बात रखी, अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने बड़े गंभीर मामलों को लेकर प्रशासन कहाँ तक क्या कार्रवाई करती है, यह आने वाले समय में देखा जाएगा। मैं उपरवारा में रामायण प्रतियोगिता का समापन करने के बाद वहाँ से 11 बजे निकला, और जैसे निकला मैं केंद्री के पास घर आने के लिए मैं आया, तो मेरे को चंदू देवांगन के द्वारा फ़ोन किया गया कि मेरे घर में आके गुंडागर्दी मारपीट कर रहा है, मेरे बाप को मार दिए हैं, हम लोगों को सब मारपीट कर रहे हैं, चक्कू रे क्या है करके। तो मैं बोला कौन है? तो बोले नकाब पहना हुआ था, जब नकाब छीना झपटी किए तो वो शैलेंद्र यादव उप सरपंच है, ऐसे करके। तो मैं बोला पकड़ाया कि नहीं? तो बोले कि हम लोग पकड़ के रखे हैं। तो मैं केंद्री के पास पहुंचा था, और करीब करीब वही 11:30 के बीच मैं जब अपने गांव में आया तो वहाँ भीड़ था उनके घर के पास। मैं भी गया वहाँ और देखा कि वहाँ शैलेंद्र यादव उनके घर में मौजूद था। फिर मैं देखा, वहाँ से फिर मैं वापस आ गया। और ये घटना किसी के घर में 11:30 बजे रात के जाके एक उप सरपंच गाँव का, और इनका आतंक पहले से रहा, 5 साल तक इसने आतंक मचा के रखा था पूरे गांव में। और चूंकि रोजगार गारंटी का कार्य उसके दूसरा दिन खुलने वाला था, ये रोजगार सहायक है चंदूलाल देवांगन, और ये इनका मकसद है कि ग्राम बेंद्री में कोई विकास ना हो, क्योंकि 5 साल तक इसने विकास को बंधित करने का अनेकों प्रयास किया है। इनको बगैर कारण विधायक के दबाव में रोजगार सहायक से भी इसको निलंबित करा दिए थे। मेड को निलंबित कराना है, रोजगार गारंटी के कार्यों में रुकावट पैदा करना इनका शुरू से आदत रहा है, आतंक रहा है इनको विधायक के संरक्षण में। और आज उस दिन भी उस घटना में इनसे ये होता है कि रोजगार गारंटी काम चालू ना हो, इस दृष्टि से उनको ये मर्डर करने की दृष्टि से उनके घर में गया था वो। और निश्चित रूप से ये जघन्य जो अपराध करने का जो प्रयास किया था, ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और ऐसे लोगों को संरक्षण देना ये बहुत गलत बात है। अब गाँव वाले जानते हैं इनके आतंक कैसा था। और एक निर्दोष व्यक्ति जो उनके चंदूलाल देवांगन है, उनके पिताजी को वहाँ राड से मारे हैं, उनके खून बह रहा था उनके गाल से, और वहाँ सभी लोग देखें, गांव वाले जानते हैं अच्छी तरह इनके बारे में। ये तो विधायक, पूर्व विधायक का ये जालसाजी है। इसने मेरे को विधानसभा चुनाव के समय भी मेरे को एक आत्महत्या प्रकरण में भी फंसाया गया था, जिसका एसपी जांच हुआ था। मेरे बारे में कितने प्रकरण किया ये लोग किए हैं, बहुत षड्यंत्र पूरे की एक साजिश करता है। और चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, इस गांव का सरपंच भी रहा हूँ और आज विधायक हूँ, और यदि कोई पीड़ित पक्ष है, उनके घर में यदि कोई दुख सुख की बात है और मुझे कोई याद करेंगे तो मैं तो निश्चित रूप से जाऊँगा। और मैं रात को 11:30 बजे मैं परवारा से वापस आते वक्त उनके घर में मैं गया था, क्या हो गया करके, तो वहाँ ये मौजूद था अपराधी।